स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में मौसम ने ली करवट, मैनपाट में बिछी सफेद चादर, बलौदाबाजार जिले में भी ओले गिरे। सरगुजा मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियां पर्यटकों का मन मोह लेती है। जहां रविवार को सरगुजा में मौसम बदलाव देखने को मिला है, जहां मैनपाट में भारी वर्षा के साथ साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे सड़कें और पहाड़ियां बर्फ से ढक गई और यहां बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि आप कश्मीर या शिमला में हो। ओलावृष्टि कुछ देर तक ही हुई, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से ओले गिरे कि जमीन में बर्फ की परत बिछ गई। ओलावृष्टि के कारण तापमान में भी तेजी से गिरावट आई है। सरगुजा की हवाओं में ठंडक महसूस की जा रही है। इस दौरान मैनपाट घूमने आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बारिश और ओलावृष्टि के बाद मैनपाट और भी अधिक खूबसूरत हो चुका है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मौसम का मिजाज बदला है। रविवार सुबह से ही इलाके में बारिश हो रही है और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। वहीं अमरकंटक में भी बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। फिलहाल सैलानियों के लिए की बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारी मात्रा में सैलानी यहां आते हैं। सुहेला में भी जमकर ओलो बारिश हुई है और मौसम ने अपना मिजाज बदला। यहां तेज हवाओं के साथ जमकर बर्फ गिरी और शाम 5 बजे के बाद पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। साथ ही फसलों का भी काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बर्फ की बारिश पलारी में भी देखने को मिली है, जहां मौसम ने अपनी करवट बदली और आंधी तूफान के साथ जमकर ओलों की बारिश हुई। तकरीबन आधे घंटे तक पूरे अंचल में जमकर ओले बरसे। ओलों का सबसे ज्यादा बुरा असर फसलों पर देखने को मिलेगा, जिसमें चना, मसूर और अरहर की फसल के साथ साथ सब्जियों की फसल नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, गोलीबाजों का जुलूस। देर रात फसाद करने वालों का सिर मुड़वाकर पुलिस ने निकाला जुलूस। शनिवार की देर रात राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब में गोलीबारी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी रोहित तोमर, विकास अग्रवाल, सारंग मंधान और अमित तनेजा का मुंडन कर शहर की सड़कों पर जुलूस निकाला। साथ ही कोर्ट में पेशी के लिए भी उन्हें पैदल लेकर पहुंची। जुलूस निकालने का पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन से आरोपियों का खौफ खत्म करना है। उल्लेखनीय है कि शनिवार की देर रात 2 युवकों के बीच पहले तो गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। तैश में आकर दूसरे युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और गोली चला दी। इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों के बीच में पहले गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद हुआ, फिर गोली चल गई। फिर तेलीबांधा थाने की पेट्रोलिंग टीम को सूचना दी गई कि हाइपर क्लब की पार्किंग में गुढ़ियारी के रहने वाले विकास अग्रवाल और भाटा गांव के रोहित तोमर के बीच विवाद हुआ है। दोनों के बीच पहले तो किसी बात को लेकर बहसबाजी शुरू हुई और इतने में गोली चल गई। आरोप है कि रोहित तोमर ने गुस्से में आकर विकास की कार में तोड़फोड़ कर दी और उसने विकास के साथ हाथापाई भी की। घटना के बाद विकास ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर रोहित की तरफ फायरिंग कर दी। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई है। इस घटना के बाद रायपुर सिटी एडिशनल एसपी लखन पटले, सीएसपी मनोज ध्रुव और तेलीबांधा पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, राहुल बोले अग्निवीर योजना युवाओं से छल। कोरबा में कहा जीएसटी नोटबंदी से अंबानी अडानी को फायदा। कटघोरा में कोसा बुनकरों से मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोरबा के सीतामढ़ी चौक से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची। यहां राहुल ने गांधी ने चौक पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने ओबीसी, जीएसटी, अदानी अंबानी, अग्निवीर योजना का जिक्र कर मोदी पर हमला बोला। राहुल ने ये भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 74% आबादी वाले ओबीसी, दलित, आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। वहां बड़े बड़े पूंजीपति और फिल्म स्टार गए। बरपाली तानाखा में लंच के बाद 7 किलोमीटर बस यात्रा करते हुए राहुल की गुरसिया, चोटिया और मोरगा गांव में 3 छोटी छोटी सभाएं होंगी।
71 किलोमीटर बस यात्रा के बाद सूरजपुर के शिवनगर ग्राम पंचायत में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 5 मार्च से शुरू होंगी रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं। 1,35,000 से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से वार्षिक परीक्षाओं के लिए समय सारिणी जारी कर दी है। इसके अनुसार BA, BCom, BSc, BCA की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू हो रही हैं, जबकि MA हिंदी, MA अंग्रेजी, MA इतिहास समेत अन्य PG कक्षाओं की परीक्षाएं अप्रैल में शुरू होंगी। पहली बार विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 2 पालियों में हो रही हैं। पहली पाली सुबह 8 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से शुरू होगी। इससे पहले परीक्षाएं 3 पालियों में होती थी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी समय सारिणी के मुताबिक BA, BCom, BSc की द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी। प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के लिए पिछले दिनों आवेदन मंगवाए गए थे। इस बार लगभग 1,35,000 छात्रों ने आवेदन किया है। विश्वविद्यालय की तरफ से जारी समय सारिणी के अनुसार BA, BSc की परीक्षाएं सबसे ज्यादा दिनों तक चलेंगी। BA की परीक्षा 5 मार्च से शुरू होकर 16 मई तक चलेगी। BSc का पेपर 5 मार्च से शुरू होकर 15 मई तक होगा। अन्य परीक्षा BCom 5 मार्च से 29 अप्रैल, BCA की परीक्षाएं 5 मार्च से 25 अप्रैल तक होंगी। BA, BSc की परीक्षाएं 2 महीने से ज्यादा दिनों तक चलेंगी। MA हिंदी 15 अप्रैल से 8 मई तक, MA अंग्रेजी 10 अप्रैल से 1 मई तक, MA राजनीति विज्ञान 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होंगी। इसी तरह MA इतिहास 15 अप्रैल से 7 मई तक, MA अर्थशास्त्र 10 अप्रैल से 1 मई तक और MCom 15 अप्रैल से 18 मई तक होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। हत्या मामले में निगम ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया। बुलडोजर 5 लोगों ने मिलकर किया था कत्ल। दुर्ग भिलाई में बीते माह हुए 12वीं कक्षा के छात्र शिवम साफ की हत्या के मामले में निगम ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया है। निगम ने पटवारी और RI की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। मौके पर CSP आशीष चंद्राकर, तहसीलदार गुरुदत्त पंचभाई समेत थाना प्रभारी और निगम का अमला मौजूद रहा। बता दें कि बीते माह 20 जनवरी की रात 12वीं के छात्र शिवम साफ की 5 आरोपियों ने मामूली विवाद पर आरोपियों ने शिवम को चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है। मामले में पुलिस ने चंद्रेश प्रजापति, अनिकेत चौहान, सुमित चौहान, अनीश खान, राहुल प्रजापति को गिरफ्तार किया है। वहीं अब कैंप के मिलन चौक स्थित आरोपियों के अवैध निर्माणों पर निगम ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कर्ज नहीं पटा पाने से आत्महत्या करने वाले किसान का उठा मुद्दा। सत्ता पक्ष के जवाब से विपक्ष नाराज, सदन का किया वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 6ठे दिन की कार्यवाही जारी है। विधानसभा में कर्ज नहीं पटा पाने से आत्महत्या करने वाले नारायणपुर के किसान हीरू का मामला उठा। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने ध्यानाकर्षण के जरिए सदन में ये मामला उठाया। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर तीखी बहस हुई। वहीं सत्तापक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सदन में सोमवार को ध्यानाकर्षण के जरिए किसान के आत्महत्या का मामला उठाते हुए कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि किसान हीरू ने 1,82,000 रुपये का कर्ज बैंक से लिया था। चुनाव में 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था। नई सरकार के वादे से मुकरने की वजह से किसान से आत्महत्या की है। इस पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि किसान हीरू ने कर्ज पटा पाने की वजह से आत्महत्या नहीं की। किसान ने किसी भी बैंक से कर्ज नहीं लिया था। किसी भी बैंक से हीरू को नोटिस नहीं दिया गया था। किसान की मौत जहर की वजह से हुई थी। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि किसान की सास 70 वर्षीय है। पट्टा सास के नाम पर था, इसलिए रिकॉर्ड में कर्ज सास के नाम पर था। हीरू घर का मुखिया था। घर चलाने की जिम्मेदारी हीरू पर थी। भाजपा नेताओं ने चुनाव के वक्त कर्ज माफी की बात कही थी। क्या सरकार मृतक किसान का कर्ज माफ करेगी? सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 2014-15 की बोनस की राशि परिवार को दिया गया है। मृतक किसान ने कर्ज की वजह से आत्महत्या नहीं की थी। आपसी झगड़े की वजह से मृतक ने जहर खाया था। वहीं लखेश्वर बघेल ने कहा, हम गांव वालों से मिलकर आए हैं। गांव के लोगों ने बयान दिया है। क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मृतक ने 12 तारीख को जहर खाया था। हमारी सरकार बने महज 7 दिन ही हुए थे। इस दौरान सत्तापक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष ने वॉकआउट किया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। फिर चुरा लिए गए भंवर गणेश। ग्रेनाइट से बनी 10वीं शताब्दी की बेशकीमती मूर्ति 5वीं बार हुई चोरी।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित भंवर गणेश मंदिर में स्थापित गरुड़ भगवान की बेशकीमती मूर्ति एक बार फिर से चोरी हो गई है। काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये मूर्ति 10वीं शताब्दी की बताई जाती है। इससे पहले भी चोरों ने 4 बार इस मूर्ति को चुराया है, लेकिन हर बार चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया। यह मामला मल्हार क्षेत्र के इटवापाली गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक मल्हार के पास इटवापाली गांव स्थित मंदिर में सोमवार सुबह करीब 5 बजे सेवक पहुंचा तो देखा कि मंदिर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और गर्भगृह में स्थित मूर्ति गायब थी। तब उसने गांव के सरपंच और पुलिस को सूचना दी। उल्लेखनीय है कि मल्हार और उसके आसपास के गाँवों में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जिनमें भंवर गणेश मंदिर और यहाँ स्थापित ग्रेनाइट से बनी मूर्ति भगवान गरुड़ की मूर्ति भी शामिल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने अब तक इसकी सुरक्षा को लेकर कोई उपाय नहीं किया है। इसी कारण मूर्ति बार बार चोरी हो रही है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी इस मूर्ति की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इससे पहले यही मूर्ति 4 बार चोरी हो चुकी है। पहली बार 2004 में प्रतिमा को चोरी किया गया था। इसके बाद 2006 में भी चोरी हो गई थी। हालांकि चोर गांव के पास छोड़कर भाग गए थे। फिर 2007 में भी कोशिश की गई थी। 26 अगस्त 2022 को चोरों ने सेवाडस को देसी तमच्चे के बल पर बंधक बनाकर मूर्ति उठा ले गए थे। उसके बाद पुलिस ने चोरों को पकड़ा और मूर्ति बरामद कर ली थी। मूर्ति करीब 3 फीट ऊंची और 65 किलो वजनी है। पिछली बार पहले चोरों ने मूर्ति को उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उखाड़ नहीं पाए थे तो मूर्ति को तोड़कर खंडित कर दिया था। पुलिस ने मूर्ति को 4 टुकड़ों में बरामद किया था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में नहीं बंद होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। विधानसभा में वित्त मंत्री बोले स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की होगी जांच। कांग्रेस सरकार को बताया भ्रष्टाचारी गिद्ध। छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी। इसे लेकर सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि जो सिस्टम इसे लेकर चल रहा है वो चलता रहेगा। वहीं उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार करने वाला गिद्ध बताया। साथ ही स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की जांच कराने की बात कही। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी संस्था से 19,136 करोड़ रुपए प्राप्त होना है। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे, उसके अनुरूप एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिलता जाएगा, ऐसा प्रावधान है। मंत्री चौधरी ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने एनपीएस समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम का सिस्टम लाए। ये नहीं देखा कि कर्मचारियों को कौन सा अच्छा या बुरा लग रहा था। तत्कालीन सरकार की 19,136 करोड़ पर गिद्ध दृष्टि थी। वो चाहते थे कि पैसे ले लिए जाएं और उसे खत्म कर दिया जाए। दरअसल विधायक सुशांत शुक्ला ने सवाल किया था कि पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार से 19,136 करोड़ राज्य को प्राप्त होना है। इस राशि की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है? कब तक राशि प्राप्त हो जाएगी? वहीं विधायक भावना बोहरा ने सवाल किया था कि प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखा जाएगा या नई पेंशन स्कीम भविष्य में लागू की जाएगी। इसे लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में टेंडर को लेकर कई तरह की खामियां विधायक राजेश मूणत ने गिनवाई। उन्होंने चौपाटी वगैरह के निर्माण को नियम विरुद्ध बताया। इसे लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में राजेश मूणत जी ने कई विषयों को रखा है। हमने सदन में कहा है कि उनके जो भी कंसर्न है, चौपाटी को लेकर विशेष करके उनका बिंदु था, उसकी नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से नगर निगम की ओर से जांच कराकर जो गलत हुआ है उस पर कार्रवाई करने की घोषणा सदन में की गई है।